नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग राधा स्वामी ट्रस्ट और अभिनंदन ट्रस्ट दोनों के विषय में बारी बारी से बात करेंगे। और मैं अभिनंदन ट्रस्ट में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं उसमें अपने काम का भी अनुभव आपसे शेयर करूंगा। बाकी आगे आप बारी बारी से दोनों को समझने का प्रयास करें। और चूँकि मैं इस दोनों ट्रस्ट पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके राधा स्वामी ट्रस्ट के विषय में भी जानने का आग्रह किया था और अभिनंदन ट्रस्ट के विषय में भी जानने की इच्छा जताई थी। इसलिए मैं बारी बारी से दोनों के विषय में बताऊंगा, ये दोनों ट्रस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है और क्या इसमें काम करना उचित रहेगा या अनुचित भी हो सकता है, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दरअसल देखिए, कोई भी ट्रस्ट हो, हालांकि मैंने एक ट्रस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, ट्रस्ट के ही विषय में स्पेशल मैंने उसमें बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें क्या है कि मैं पूरी तरह से ट्रस्ट की जो वास्तविकता है उसके विषय में मैंने बताया हुआ है। चलिए तो चलते हैं, पहले अभिनंदन ट्रस्ट की बात करते हैं। चूँकि मैं अभिनंदन ट्रस्ट में काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे उसके विषय में कुछ इंटरनल जानकारी भी है और नया अपडेट के मुताबिक भी मैं आपको कुछ बताऊंगा उस विषय में। तो देखिए, अभिनंदन ट्रस्ट बिहार राज्य के एक डॉक्टर विवेकानंद जी हैं, उनके अध्यक्षता में यह ट्रस्ट चलाया जा रहा है। और इस ट्रस्ट का जो काम करने का तरीका है वो क्या है कि आप इसमें अगर काम करना चाहेंगे तो इसमें जुड़ना पड़ता है। जुड़ने के लिए हर एक तरह का कुछ अपना ये बनाया हुआ है कि लेवल के हिसाब से उसमें आपको कुछ फीस लिया जाता है और उसमें आपको वो ज्वाइनिंग देता है। ज्वाइनिंग देने के बाद होता क्या, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये ट्रस्ट में हम लोग वीडियो में जो देखते हैं, वीडियो में कुछ और बात होता है। वीडियो में बहुत कुछ बातें नहीं बताई जाती है या उतना बताना संभव भी नहीं है। तो इस लेकर के वीडियो में लोग देखते हैं कि वहाँ सीधा बताया जाता है कि आइए आपको रोजगार दिया जाएगा, इतने रुपये में आपको रोजगार मिल जाएगा और आप 50,000 से 1,00,000 रुपये तक कमाना शुरू कर देंगे। और इस तरह के लुभावनी बातों को सुन करके बाकी इंटरनल मैटर क्या है इस विषय में वो वीडियो में जान भी नहीं पाते हैं और ना ही उन्हें बताया जाता है। तो ये बात समझ के वो पहुंच जाते हैं ऑफिस और उनसे संपर्क बनाते हैं। फिर वहां जाने के बाद एक बात खूब सामने आती है कि इसमें काम क्या है। तो पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग फेज में चाहे आप कितनों चालाक हैं, कितनों समझदार हैं, स्टार्टिंग फेज में किसी चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्टिंग फेज में जो सबसे पहली बात होती है कि उसमें आपको ज्वाइनिंग करवा देता है वो। अब ज्वाइनिंग करवाने में क्या होता है, पैसा लग जाता है। अब पैसा तो आपका लग गया, अब पैसा लग गया तो बाद में आप समझते रहिए अच्छा है खराब है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप समझ गए कि खराब है तो भी ट्रस्ट को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे पैसा ले चुका है और आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। बाकी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट का तो इसमें कुछ गया नहीं क्योंकि आपने तो पैसा लगा चुका है। इसी लेकर के ये चीज़ जो होता है ना कि स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते लोग और बस ऑफिस पहुँचे, वहाँ उनकी बातों को सुने और उसको कुछ समझे बगैर बस वहाँ। और एक चीज़ का और भी चीज़ होता है कि वहाँ इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है, आप पर एक प्रेशर बनाया जाता है कि आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद सारी बातें समझ में आ जाएगी। बात भी सही है, जब आप ज्वाइन करते हैं पैसा लगा देते हैं तब बात आपको समझ में आ जाती है, और जब बात समझ में आती है तो वहाँ तब फिर दिक्कत शुरू होता है और आदमी स्वतः धीरे धीरे वो ट्रस्ट को छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने किया था। मैं इस ट्रस्ट में जो था ना, मतलब कि क्या कहा जाए उसको, एक होता था जोनल प्रभारी के पोस्ट पर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मैंने उसमें काम किया और उसको समझने का प्रयास किया और जब मैंने समझा तो लगा कि इसमें तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं जो काम करूंगा, फील्ड में जो भी काम करूंगा, वो सारा का सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। और वैसे कंडीशन में फिर तो दिक्कत है ना, चूँकि मैं जो पैसा किसी से लूँगा, चूँकि ट्रस्ट का जो काम करने का प्रोसेस ये है कि आप चाहे जिस भी पोस्ट पर हैं, आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों को उस ट्रस्ट की योजना के विषय में बताएंगे।
अब लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उस योजना में पैसा लगाएंगे और वो पैसा ट्रस्ट को जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको उस ट्रस्ट जो पैसा आपने उस व्यक्ति से दिलवाया उसमें से आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो रही बात कमीशन मिलता है कि नहीं, तो कमीशन के मामले में तो मैं कहूँगा कमीशन मिलता है, चूँकि मैंने एक काम करवाया था, मैंने एक आदमी को मोटरसाइकिल दिलवाया था और उसमें मुझे कमीशन मिला था, तो इस मामले में तो मैं ज़रूर कहूँगा कमीशन मिलता है। लेकिन जो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैंने जो वो मोटरसाइकिल किसी को दिलवाया, अब वो मोटरसाइकिल का पैसा तो ट्रस्ट को दे दिया। अब ट्रस्ट क्या कर रहा है, उसको पार्ट करके ईएमआई में पैसा मतलब उसको दे रहा है, गाड़ी वाले को, मीन्स एजेंसी वाले को, या जो भी फाइनेंसर होता है उसको देता है पार्ट में। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर ट्रस्ट ने पैसा देना बंद कर दिया, यदि ट्रस्ट ने पैसा नहीं दिया, तो वैसे कंडीशन में सारा का सारा लायबिलिटी उस व्यक्ति पर आ जाता है जिसने गाड़ी दिलवाया। यही सबसे बड़ी समस्या है। और सारे काम में आप एक मोटरसाइकिल के काम से समझ लीजिए, उसको ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी को मोटरसाइकिल दिलवाते हैं, तो आप ट्रस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति से मिलते हैं कि भैया आपको मैं मोटरसाइकिल 30% के डिस्काउंट पर दिलवा दूंगा। तो लोग समझते हैं कि चलो ठीक है 30% का डिस्काउंट है, 1 लाख का मोटरसाइकिल होगा तो मुझे 70,000 में मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि वो व्यक्ति समझ रहा है कि आप दिलवा रहे हैं, अर्थात ट्रस्ट के माध्यम से ही दिलवा रहे हैं, लेकिन दिलवा रहे हैं आप। अब वह व्यक्ति क्या करता है, आपको 70,000 रुपया दे देता है। 70,000 रुपया जब आप लेते हैं तो यह पैसा आप ट्रस्ट को दे देते हैं। 70,000 रुपया आपने ट्रस्ट को दे दिया। अब ट्रस्ट क्या करता है, उस व्यक्ति को जो गाड़ी दिलवाता है एजेंसी के माध्यम से, वो गाड़ी ईएमआई पर दिलवाता है, अर्थात किस्त पर दिलवाता है, और वो किस्त जो है ट्रस्ट भरता है। ठीक है, देखिए यहाँ काम बिल्कुल सही लगता है, देखने में तो सही लगता है। एक ही समस्या है कि अगर ट्रस्ट कहीं काम करना बंद कर दिया, यदि ट्रस्ट कहीं बीच में ड्रॉप कर गया, यदि कहीं ट्रस्ट बंद हो गया या भाग गया, तो ऐसे परिस्थिति में दिक्कत आएगी। बाकी तो सब ठीक ठाक लगता है, क्योंकि इसमें है क्या कि ट्रस्ट जो है उसको ईएमआई भरता रहता है। क्योंकि एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, जो चीज़ हुआ है मैं ईमानदारी से बोलूँगा कि चूँकि मैंने वो गाड़ी दिलवाया था 2024 में, और 2024 में मैंने गाड़ी दिलवाया था, और उस गाड़ी का ईएमआई अभी तक भरा जा रहा है, और उस गाड़ी का जो कमीशन होना चाहिए वो भी मुझे मिल गया है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यदि ट्रस्ट बजाते काम करता रहा तो संभवतः सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। दिक्कत उसी स्थिति में आएगी जब ट्रस्ट काम करना बंद कर देगा। तो प्रोसेस आपने समझा कि गाड़ी आपने दिलवाया, वो जितना पैसा डिस्काउंट करके जो पैसा बचता है वो आपने ट्रस्ट को दिलवा दिया, ट्रस्ट उसको ईएमआई पर गाड़ी देता है और उसका ईएमआई ट्रस्ट भरता है। इसके बाद एक काम ट्रस्ट और करता है कि वो एग्रीमेंट बना कर देता है। गाड़ी जितने का, अगर 1 लाख का गाड़ी है तो 1 लाख का एग्रीमेंट बना करके दे देता है कि यदि मैंने आपको किस्त नहीं दिया तो आप इस एग्रीमेंट के आधार पर मुझ पर केस कर सकते हैं। और उस एग्रीमेंट के साथ साथ एक चेक बुक भी देता है, ब्लैंक्स चेक बुक। कहता है कि अगर मैंने आपको किस्त नहीं दिया तो आप इस चेक बुक को भंजा करके पैसा बैंक से ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो देखने में अच्छा भी लगता है और देखने में सही भी लगता है। बस दिक्कत वही है कि अगर ट्रस्ट ने काम करना बंद कर दिया तो वो सारा का सारा लायबिलिटी आपके ऊपर आएगा, जो गाड़ी दिलवा रहे उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर मोटरसाइकिल वाला सिस्टम को समझ लिया तो यही सिस्टम हर एक काम में। एक व्यक्ति ने शादी के विषय में, शादी वाला मैटर के विषय में भी कमेंट किया था कि क्या शादी में सामान देता है। तो शादी में होता यह है कि जैसे आपको एक मोटरसाइकिल खरीदने पर आपको कुछ सामान 50,000 55,000 का सामान, जैसा कि वो लोग बताते हैं कि इतना का सामान मिलता है। तो आप जब मोटरसाइकिल का पैसा देंगे तो मोटरसाइकिल के दाम में आपको मोटरसाइकिल तो मिलेगा ही, वो किस्त पर मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको शादी के लिए 22 प्रकार के कुछ शादी के सामान होते हैं, उनका कुछ लिस्ट है वो मिलता है। ये बात सही है कि मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार के चाहे जितने भी इसके काम है, जितने भी तरह के जो भी लगभग 8-9 प्रकार की योजना है इसका मैंने ट्रस्ट की, ये सारी योजनाओं में कहानी यही है
कि आपके माध्यम से लोगों को वो चीज़ दिया जाता है और उससे डिस्काउंट पर जो पैसा बनता है वो ट्रस्ट में जमा करना पड़ता है, और बाकी सारा का माने जो भी पैसा उसका कीमत है वो ट्रस्ट ईएमआई के रूप में उसको देता रहता है। यदि ईएमआई उसको मिलता रहा सतत तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। हालांकि अभी तक जो देखा जाए तो अभिनंदन ट्रस्ट का जो कार्यकाल है 2 साल के लगभग होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली वो 1-2 साल पहले ही चालू हुआ था और अभी फिलहाल वो चल रहा। और नया अपडेट के मुताबिक ये पता चला है कि ये अदर दूसरे स्टेट में भी इनका ऑफिस खोला गया है। अभिनंदन सर लगातार अक्सर देखा जाता है उनको कि अदर दूसरे स्टेट में भी वो ऑफिस का ओपनिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तक वो चल रहा है। बाकी काम करना या नहीं करना ये आप अपने स्तर से सोच लीजिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बस दिक्कत वही है कि वो काम करता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्या होगी। अब रही बात राधा स्वामी ट्रस्ट का, तो राधा स्वामी ट्रस्ट क्या है कि ये जो है ना सेम प्रोसेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम अभिनंदन ट्रस्ट के ही तर्ज पर ये चल रहा है। हालांकि अभिनंदन ट्रस्ट से पहले ये ट्रस्ट चालू हुआ था, हो सकता है कि राधा स्वामी ट्रस्ट के ही तर्ज पर अभिनंदन ट्रस्ट चालू हुआ हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तर्ज दोनों का सेम है। अंतर क्या है कि अंतर है इसमें कुछ योजना माने कि अभिनंदन ट्रस्ट में जो योजना है उससे कुछ कम योजना राधा स्वामी में हो सकता है, या राधा स्वामी में जो योजना है उससे कम योजना अभिनंदन ट्रस्ट में हो सकता है। छूट देने की जो प्रक्रिया है वो भी सेम है, चूँकि ये भी 4-5 योजनाओं पर काम करता है। अभिनंदन ट्रस्ट भी माने 8-9 योजना पर काम करता है, जैसे कि कन्या विवाह योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गया, वाहन योजना है, फिर वो एक अभिनंदन आवास योजना है, अभिनंदन वृद्ध सेवा योजना है। तो इस सब तरह का माने की योजना है। और राधा स्वामी ट्रस्ट का भी सेम यही योजना है कि गरीब का उत्थान योजना है, उसके बाद माने कि घर आवास दिलाने की योजना है। अगर कोई व्यक्ति आवास लेता है तो उसमें 90% डिस्काउंट सब्सिडी करके वो आवास दिलवाता है, तो सेम कहानी है। तो दोनों ट्रस्ट है। देखिए, ट्रस्ट इंग्लिश वर्ड है और ट्रस्ट का हिंदी होता है विश्वास करना, विश्वास। और ट्रस्ट विश्वास पर चलता है। अगर विश्वास जिंदा रहा तो ट्रस्ट ठीक ठाक है, काम करता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ट्रस्ट किसी भी लायबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि फील्ड में जो भी वर्क करते हैं, जो भी कर्मचारी काम करते हैं, वही सारा का सारा लायबिलिटी लेता है। बाकी ट्रस्ट को पैसा दीजिए और ट्रस्ट आपको कमीशन, उसमें जो आपका फिक्स किया हुआ है वो कमीशन आपको देता है। रही बात 50,000 से लाख रुपया कमाने का, तो ये भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि आप जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक कमीशन बनेगा, और जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक लोड पड़ेगा आपके ऊपर, चूंकि जितना अधिक काम करेंगे उतने लोगों से पैसा लेंगे ना। तो इस तरह से यही कहानी है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो अभी तक काम कर ही रहा है। अदरवाइज आगे आपको और भी कुछ जानना हो, कुछ खास विषय पर जानना हो, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, और इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।